आंदोलन है। अगर आपको शक होता है मीडिया वालों को, पुलिस वालों को, वो पैमाना नापने का दे दो। जिस पे भी शक होता है सड़क पे नीचे उतार कर उसका चेक करो। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं, अगर सच में मुझे लगता है किसी को भी इख्तियार है मेरा नशे का चेक करने का, टेस्ट करने का, मैं हुआ अमित शाह को अगर ये मीटिंग में बोलता हमारे धर्म पे ये ठेस पहुंच रही है, इसको उड़ा दो, उसी वक्त उड़ा देते, बुलडोजर लगा दे। लेकिन नहीं है मंशा धर्म को बचाने की, नहीं, धर्म को बेचने की मंशा है। शराब भी बेचेंगे, धर्म भी बेचेंगे और खुद गद्दी में विराजमान होकर गालियां भी देंगे। डॉक्टर जितेंद्र ने जब क्रशर बंद किया रंधावा का तो कंदी गालियां दी। आप ही मीडिया के लोग हैं। तो जब महराज ने बोलता ये पागल है, अरे तू वो पागल है जो घर के लिए चाहता है, मैं वो पागल हूँ जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर चाहता है। बहुत बड़ा अंतर है। नशे के खिलाफ मिलेगी, यहाँ का नौजवान नहीं पिट रहा है। कश्मीर के लोगों में फायर एंड इमरजेंसी में 15 लोगों को आपने नौकरी दी, फ्रॉड किया। एलजी का दौर था, मैंने मांग की उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं की। मैंने कहा था जम्मू के लोगों को क्या आ सकती थी, लेकिन नहीं दी। अरे इनको जहां से पैसा मिलेगा इनका वो धर्म है, और धर्म को बेचने में ये कोई कमी नहीं रखेंगे। धर्म इनका धंधा है और इस धंधे को महराज ऐवान के अंदर बिकने वो कहते हैं एक ही बात करते हैं, बस नशे को लेकर बात करता है। अरे मुझे उसका जिला नहीं है, सुन लीजिए, हाथापाई का काम हमने कब का छोड़ दिया है। हम हाथ से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, इनकी सोच को दफन करेंगे। जिस धर्म की राजनीति को ये बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते ही नहीं रुके। अरे बीजेपी के, अरे झूठ बोल लीजिए, मेरा परिवार मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा परिवार मेरा देश है, मेरे लोग हैं, मेरा वो मजलूम है जिसके लिए महराज लड़ता है। एक माँ बाप के बारे में आपने कहा कि मेरा माँ बाप, अरे कितने माँ बाप है मेरे, मालूम है आपको? उनको छोड़ दिया, उनके दर्द को ये तो अपने घर के अपने बच्चों के लिए। वो जो रंधावा है उसने क्या किया बताओ आपको? जब उसका क्रशर बंद हुआ तो एमओएस के खिलाफ गालियां दी, उसे दलाल कहा। जब उसका क्रशर बंद हुआ, महराज वो है जो हर आदमी का दर्द रखता है। और आज जो आवाम पूरे जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट कर रही है, साफ जाहिर है तुम्हारी सोच कर रही है। अब नौजवान इस अखाड़े का खिलाड़ी होगा। जिन हाथों में माइकें हैं वो अब ऐवान में गूंजेगी। जो सड़क पे लाठी खा रहा है वो ऐवान में आकर अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा। इस बात की इनको तकलीफ हो रही है। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूँ, वक्त आ गया है, इनके खिलाफ लड़ने की पहल हमने की है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि बिल्ली जब चूहों का शिकार करती थी तो चूहे बेबस और लाचार थे। उन्होंने मशवरा किया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? महराज इनके गले में घंटी भी डालेगा और इनको बताने का काम भी करेगा। जम्मू इस बात की खबर है कि जम्मू से इसको तकलीफ और कल में बीजेपी का नेता मेरे पीछे दौड़ के आया, सोचा इसने हिंदुओं के साथ अब दोस्ती करनी, हमारे को फर्क हो जाएगा। देख लेना, पता कर लेना। इनको तकलीफ हो रही है, धर्म के नाम पे ये धंधा बंद करें। 28 एमएलए को चुना है, ये निठल्ले, ये नल्ले, इनको बताओ आप काम करें, काम करोगे, तमाशा क्यों कर रहे हो? हाउस के अंदर अगर महराज अकेला है, यकीन जानो आवाम शांति है। मेरी मजबूरी है, जिसको समर्थन दिया हो, मेरी मजबूरी है। आप सुन लो, अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो रहा हूँ इनसे को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है, मुझे भाजपा का थाग नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है उसे इंसान होना पड़ेगा। और ये मेरी मजबूरी है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, आप एनसी के सपोर्ट में आए। मैंने बात बता दी, एनसी के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अगर मैं विपक्ष में खड़ा हो गया तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा का खिलाड़ी। कुछ लोग ये पीडीपी के विधायक कश्मीर की मेरा है सर, पीडीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप
वक्त हमारा है, महराज का जन्म इस दौर के अंदर हुआ है। मजलूमों का टोला इकट्ठा होगा, बढ़ेगा और इस मुल्क को बेहतर बनाएगा। आप देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी, आपका वजूद देखेगा। अरे ये तो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आप सुन लीजिए, मीडिया के लोग सुन रहे हैं। मैं कई घंटों बोला हूँ, कई सालों से बोलता आ रहा हूँ, मेरी जुबान से खाली शायरी कभी नहीं, लेकिन 2 मिनट की बौखलाहट, रंधावा हो या दूसरा एमएलए हो, ये जय श्री राम के अलावा और काली के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। के अंदर कभी जुबान नहीं खोली, पाकिस्तान का नाम लिया, उसका नाम लिया। बताओ मुझे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमित शाह गृह मंत्री आता है, वो लोग उसका हिस्सा नहीं होते हैं। हाउस को चलता, अगर हाउस चलता कैजुअल लेबरर्स को परमिट किया जाता, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होती। 3 दिन तमाशा किया और तमाशे में सबके सब शरीक हुए। इसलिए मैं मजबूर हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लड़ाई आपकी पड़ेगी। और उसके लिए महराज अकेला काफी है। कोई इस भ्रम में न रहे कि महराज बीजेपी के विधायक बड़ा नेता नौजवान समझदार हो गया है, राजनीति का असली मकसद समझ गया है। और उस मकसद को समझने के लिए राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। महराज नौजवान है, नौजवानों की रहबरी करेगा। जिन लोगों ने इसको विरासत समझा था, उनकी विरासत को उनकी जड़ें भी हिलाएंगे और एक आम आदमी अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा। आज महराज एक आम परिवार से इस हाउस के अंदर अकेला है और मैं इतनी आवाम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सोचो, अगर दलालों के अलावा इंसानों का टोला यहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत देखिए, बात साफ है। हाउस अगर चलता, जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होता। हुआ अगर भाजपा जम्मू के अंदर ज्यादा एमएलए है, लेकिन अगर बिल पास होता तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर रोजगार मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी का तामझाम जब तक अमित शाह रहा, वो चलता रहा और बीजेपी के लोग दंगा करते रहे और उन्होंने सोचा महराज की आवाज को ताकत से दबाएंगे और धर्म के नाम पर हम इतना हंगामा करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता, यहाँ सिख भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है और मुसलमान भी है। सियासत के अंदर धर्म नहीं है। और मैंने ये कहा,